कि मंत्री के दुख का कोई मंत्री नहीं होता। एक और बात समझ में आई इसी के साथ कि मंत्री के दुख का कोई मंत्री तो नहीं होता, मंत्री के दुख का कोई संतरी भी नहीं होता, कोई सहभागी भी नहीं होता, कोई सहानुभूति भी नहीं रखता कि मंत्री जी आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, मध्य प्रदेश में कुर्सी जाने के बाद भी आप कृषि मंत्री हैं, आपको टूटी कुर्सी पर किसी साजिश के तहत तो नहीं बिठाया गया। किसी ने सहानुभूति नहीं जताई। कुर्सी टूटी थी तो जहाज उड़ा कैसे, सवाल तो यह भी है। लेकिन छोड़िए जहाज की बात, यहां अभी हम मंत्री जी की परेशानी की बात कर रहे हैं। हमने उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा तो लोग अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मंत्री समझ रहे हैं और उन्हें मंत्री समझकर लिख रहे हैं, जबकि टीडीपी के राम मोहन नायडू उड्डयन मंत्री हैं। मीडिया में रिपोर्ट है कि मंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान से बात कर ली है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन मंत्री जी ने अपनी परेशानी पब्लिक को बताई है तो बात पब्लिक की होनी चाहिए। हवाई यात्रियों से पूछिए, उड़ान से 3-4 दिन पहले टिकट लीजिए तो टिकट कितने हजार का मिलता है। लोग लूट डकैती सब लिखकर बोलकर चुप हो जाते हैं, टिकट कटाते हैं और यात्रा पूरी करते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है यह लूट है तो क्या करें, दरवाजा खुला रखें या बंद कर दें, क्यों लूट बोल रहे हैं। हमने राम मोहन नायडू जी के हैंडल पर जाकर देखा, वहां लोग क्या क्या शिकायत कर रहे हैं। शिकायत करने वालों को इतना तो पता होगा कि वही उड्डयन मंत्री हैं। तो लोग लिख रहे हैं अपने सबसे नए ट्वीट में, मंत्री जी ने पूर्व सांसद बुद्देपल्ली राजगोपाला राव को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसके जवाब में कुछ लिखते हैं। देखिए वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मंत्री जी, लेकिन यात्री कुछ लिखते हैं कि आपका मंत्रालय ग्राहक सेवा और उसके साथ एयरलाइंस द्वारा हुए दुर्व्यवहार के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको ईमेल भी किया जिसमें एयर इंडिया के द्वारा किया हुआ अमानवीय कृत्य का परिचय दिया, पर आपकी तरफ से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है। माननीय आदरणीय पीएमओ इंडिया को आवेदन कर सकते हैं क्या। एक अन्य ट्वीट में राम मोहन नायडू ने एविएशन से जुड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की तस्वीर जारी की। इसके जवाब में लोग सवाल कर रहे हैं कि वारंगल एयरपोर्ट की क्या अपडेट है, क्या आप विजयवाड़ा एयरपोर्ट को लेकर कोई जानकारी दे सकते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि मंत्री लोग ट्विटर पर आकर अपनी बैठकों का फोटो ट्वीट करते हैं। जनता वो नहीं जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है कि उसे जो परेशानी हो रही है वो क्यों बार बार उसे हो रही है और उसके जैसे दूसरे यात्रियों को हो रही है, और उन परेशानियों को लेकर बार बार शिकायतें करने के बाद उन्हें दूर क्यों नहीं किया जाता। तो मंत्री जी ऐसी शिकायतों पर जवाब नहीं देते हैं बल्कि अपनी बैठकों की तस्वीरें ट्वीट कर देते हैं। यही कारण है कि कुछ को श्रद्धांजलि के ट्वीट पर लिखना पड़ता है कि उनके साथ अमानवीय कृत्य हुआ, उन्होंने शिकायत की मगर कोई जवाब नहीं आया, शिकायत दूर करने की कोशिश नहीं हुई। जब आम लोगों की परेशानी दूर नहीं की जा रही है तो कृषि मंत्री की कैसे दूर हो जाएगी। तो बहुत अच्छा किया शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दिया, सबको बता दिया कि केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा हुआ है। इसी बहाने कम से कम आम यात्रियों की तकलीफ पर बात तो होगी। आप भी याद कीजिए कि हवाई यात्रा के समय आपके साथ क्या क्या हुआ। हर जगह छप तो गया शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के कारण। खबर छपी है कि उन्होंने अपनी यात्रा को लेकर शिकायत की है और एयर इंडिया को लेकर बात हो रही है। एक ट्वीट पढ़ता हूं, विदुर नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। इसमें लिखा है कि मेरी भी धारणा यही थी कि टाटा अच्छा प्रबंधन करेगा, परंतु यह भ्रम तब टूट गया जब पिछले 10 दिनांक को मेरी पत्नी ने कोलकाता से बेंगलुरु की यात्रा की। उसने बताया कि फ्लाइट से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि बैठना कठिन था, पानी भी नहीं पिया जा रहा था। आपको साधुवाद कि आपने खुलकर इस कुप्रबंधन के विरुद्ध अपना स्वर उठाया है। एक और ट्वीट है, विशाल बख्शी लिखते हैं अंग्रेजी में, उसे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं कि जब से टाटा ने एयर इंडिया का टेक ओवर किया है तब से इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। मैं पिछले 3 महीने में 2 बार इनके अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर बैठा हूं। टूटा टेबल, टूटी सीट और खराब टीवी स्क्रीन आम बात है। इससे हमारे देश की छवि और गौरव को ठेस पहुंच रही है। आकाश चोपड़ा एयर इंडिया को लेकर भी लिख चुके हैं। आकाश चोपड़ा पूर्व में क्रिकेटर रहे हैं, अब कमेंट्री करते हैं। उन्होंने 18 फरवरी की रात 1 बजे ट्वीट किया है कि रात 8 बजे मेरी फ्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट पर 8 घंटे से बैठा हूं, 12 घंटे में मेरी ब्रॉडकास्टिंग की ड्यूटी शुरू होने वाली है। किसी ने नहीं बताया कि क्या अपडेट है।
8 घंटे की देरी से एयर इंडिया की फ्लाइट, कहां चर्चा होती है इन बातों की? बिल्कुल नहीं होती। 22 फरवरी को आशीष ओसवाल ने ट्वीट किया है कि मैं कल दिल्ली से दुबई की फ्लाइट में था। मैंने अपनी सीट के लिए काफी ज्यादा भाड़ा दिया, लेकिन सीट पीछे की तरफ नहीं जा रही थी, टीवी काम नहीं कर रहा था, 3 बार सिस्टम रीसेट किया लेकिन चला नहीं। क्या यह चीटिंग है? मुझे रिफंड चाहिए। अब्राहम चाको ने लिखा है कि अगर एयर इंडिया में सामान गुम हो जाए तो उसका वापस मिल पाना असंभव है। तेंजिन जीपा लिखते हैं कि मुझे अमेरिका से आए हुए 12 दिन हो गए, लेकिन मेरा सामान अभी तक जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर ही पड़ा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि लोगों को इंतजार था कि कोई हवाई यात्रियों की इन तकलीफों को लेकर आवाज उठाए। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने यह ट्वीट किया, लोग उनके पीछे पीछे ट्विटर पर लिखने लगे कि पीठ में दर्द है, सीटें खराब हैं। तो केवल शिवराज सिंह चौहान दुखी नहीं है। इससे पता चलता है कि हम सेवाओं को लेकर कितने कम पेशेवर हैं। भारत को भाषणों में ही विकसित किया गया है। सूचक पटेल ने ट्वीट किया है कि राज्यसभा में इस बार 6 सांसदों ने हवाई यात्रियों के किराए को लेकर सवाल किया है। राघव चड्ढा ने भी कई बार सवाल उठाए हैं। एयरपोर्ट पर मिलने वाली महंगी चीजों को लेकर सवाल उठाए, तब जाकर ध्यान आया इतने साल गुजर जाने के बाद कि सस्ती दुकान भी एयरपोर्ट पर खोली जा सकती है। सर, वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। इकोनॉमी क्लास इज नो मोर इकोनॉमिकल सर। मैं आज इस सदन में बहस पे आने से पहले अपने फोन पर फ्लाइट के रेट चेक कर रहा था सर। अगर कल मुझे दिल्ली से बंबई जाना हो तो टिकट 14,000 रुपए की है, वन वे की सबसे सस्ती टिकट। दिल्ली से पटना जाना हो तो 12,000 रुपए की टिकट, दिल्ली से बैंगलोर जाना हो तो 16,000 रुपए की टिकट। और सर वो छोड़िए, संडे के दिन यानी कि परसों मैं अपने क्षेत्र पंजाब से दिल्ली आया, मोहाली एयरपोर्ट से, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट ली और दिल्ली पहुंचा। उस फ्लाइट की टिकट 14,500 रुपए की थी। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रिइंबर्समेंट मिल जाती है सर। आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, बाजार के मुकाबले 2 गुना 3 गुना दाम है। एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पर 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। बताइए सर, एक आम आदमी एयरपोर्ट पर अपने जहाज का इंतजार करते हुए क्या एक चाय नहीं पी सकता? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? इस देश में जहाज में उड़ना और जहाज में उड़ के अपनी मंजिल तक पहुंचना आज भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक सपना है। अगर ट्रैवल की रफ्तार बढ़ेगी तभी इस देश की रफ्तार बढ़ेगी। सूचक पटेल ने लिखा है कि एक ही सांसद ने रेलवे के किराए को लेकर बात की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे सांसद जनता की तकलीफों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे मंत्रियों को जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं। बल्कि हमने नोट किया कि शिवराज सिंह चौहान की शिकायत के जवाब में बहुत सारे लोग ट्रेन को लेकर लिखने लगे, बताने लगे कि कुंभ के लिए जाने वाली ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं, टिकट बहुत महंगी है, शौचालय बहुत गंदा है, भीड़ के कारण ट्रेन में एक किसी ने लिखा है कि चढ़ नहीं पाया तो टिकट का पैसा भी वापस नहीं हुआ। तो इन बातों को पढ़ते हुए लगा कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर हैंडल नहीं है, यह रेल मंत्री और उड्डयन मंत्री की चौपाल है, जहां लोग हवाई यात्रा और रेल यात्रा की तमाम शिकायतें लेकर आ गए हैं। रेल मंत्री को भी तुरंत शिवराज सिंह चौहान के इस ट्वीट के नीचे आकर देखना चाहिए कि लोगों ने रेल को लेकर क्या क्या लिखा है। रिजर्वेशन कराया, टिकट कैंसिल किया, पैसे कट गए। इस पैसे से रेलवे ने करोड़ों कमा लिए और आम लोगों ने करोड़ों गंवा दिए। ट्रेन चलने वाली थी, अचानक रद्द हो गई। अखबार से निकालिए कि कितनी ट्रेनें अचानक रद्द कर दी जाती हैं। आपको ऐसी अनेक खबरें किसी कोने में छपी मिल जाएंगी। उनकी अब कहीं कोई आवाज नहीं। हवाई यात्रियों की भी बात कोई नहीं करता ठीक से। बड़ी बात है कि एयर इंडिया ने जवाब दिया। कमाल की बात है कि जवाब वही दिया जो आपको हमको आता है। मंत्री को एयर इंडिया लिख रहा है कि हमें डीएम कीजिए कि हम कब आपसे बात कर सकते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान अपना पर्सनल नंबर देंगे
एयर इंडिया वालों आओ मुझसे बात करो। लोगों ने लिखा है सर ये तो जवाब उन्हें भी आता है, ऐसा ही, लेकिन इस जवाब से कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट करना और ट्वीट में भोपाल से दिल्ली यात्रा के दौरान हुई परेशानी का उल्लेख करना, वह भी विस्तार से बताना कि सीट टूटी हुई थी और क्यों ये अनैतिक है कि इस तरह की सीट का किराया लिया जाए और दूसरे यात्रियों को भी मजबूर किया जाए, इस तरह का ट्वीट उन्होंने करके ये बता दिया कि हमारे मंत्री लोग काम कम बातें ज्यादा करते हैं और जब सुविधाएं व्यापक स्तर पर खराब होती हैं तो एक दिन उसमें मंत्री भी फंस जाते हैं। जब चारों तरफ सुविधाएं इतनी खराब होंगी तो मंत्री जी को कैसे अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, कब तक मिल जाएंगी? अगर एयर इंडिया को लेकर इतनी शिकायतें आ रही थी, आज से तो नहीं आ रही हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ने शिवराज सिंह को फोन कर दिया कि हम इसे ठीक कर देंगे, लेकिन ट्विटर पर ही इतनी शिकायतें पड़ी हुई हैं, उसे कौन ठीक कर रहा है? वो शिकायतें बार बार क्यों देखने को आ रही हैं? शुक्रिया शिवराज सिंह का कि उन्होंने एयर इंडिया को लेकर ये ट्वीट किया। इसके बहाने बातें हुई, खबरें छपी, शायद सरकार का अब ध्यान इस पर जाए और इस बात पर सबसे पहले जाए कि ये लूट कब बंद होगी कि 2 दिन 4 दिन पहले टिकट कटाने पे दिल्ली से पटना का जो टिकट है आती जाती का 34 हजार रुपए का टिकट है, कभी जाइए तो 25,000 का टिकट है, कभी जाइए तो 30,000 का टिकट है। ऐसा क्यों है? क्या ये दूर होगा या ट्विटर पर शिकायत, मंत्री जी की शिकायत को केवल मंत्री जी की शिकायत मानकर दूर कर दी जाएगी और यात्रियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा? अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये बहुत दुख की बात है और ये 22 फरवरी है। इस दिन को मंत्री दुख दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।